गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th रिवीजन प्रश्नमाला के नेक्स्ट दो क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास 18वां क्वेश्चन दिया है। इसने हमारे पास है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हमें ये बताना है कि ये लड़का जो है वो भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया है। तो हम एक भवन बना लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का है जिसकी लंबाई है हमारे पास 1.5 मीटर। तो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। हमें ये कुल ऊंचाई दी है इसने 30 मीटर। अब यहां से ये देख रहा है क्योंकि आंखें यहाँ पे इसकी होंगी तो इसके लिए एक क्षैतिज स्तर भी यही बन जाएगा। तो एक क्षैतिज स्तर बन गया। तो यहां से जब इसने देखा तब इसके लिए जो कोण था वो था हमारे पास 30 डिग्री। अब इसने कहा है कि कुछ दूरी चल करके ये आगे आया और यहां पर पहुंचने पर इसका जो कोण है उन्नयन कोण वो बन जाता है 60 डिग्री का। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये कितनी दूरी चल करके आगे गया है। तो ये दोनों में से कोई भी दूरी हमारे पास आ जाती है। ये इस लड़के द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो इसके लिए नाम देंगे। नाम है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ और ये हमारे पास हो जाएगा जी। तो हमारे पास इसके लिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं एबीसी और दूसरा है हमारे पास एबीडी। इन दोनों में tan के सूत्र लगाएंगे और हम इसके लिए ये CD दूरी या FE दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हमें दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों के लिए लंब चाहिए होगा AB। तो AB को निकालने के लिए हमें पता है ये 1.5 है तो AB कितना हो जाएगा 1.5 और ये भी कितना हो जाएगा 1.5। हमारे पास जो ABC त्रिभुज है या ABD त्रिभुज है उसमें हमें सिर्फ AB चाहिए। ये नीचे वाला हिस्सा BG हमें नहीं चाहिए। तो हम ऊपर वाला हिस्सा निकालेंगे। ऊपर वाले हिस्से के लिए हमें पता है इस टोटल दूरी में से टोटल ऊंचाई में से ये BG दूरी हमें माइनस करनी पड़ेगी, ऊंचाई माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा AB बराबर AG माइनस हमारे पास आ जाएगा BG। AG का मान कितना है 30 माइनस BG का मान कितना है 1.5। तो हमारे पास इसके लिए ऊंचाई कितनी आ गई 28.5 मीटर। तो ये ऊंचाई हमारे पास कितनी है 28.5 मीटर। अब इन दोनों के लिए हम tan के सूत्र लगाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा पहले त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ABC में tan का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा लंब बटा में आधार। तो हमारे पास लंब का नाम क्या है ABC के लिए AB और आधार क्या है BC। तो क्या बन जाएगा AB बटा में BC। थीटा का मान कितना है इसके लिए थीटा का मान है 60 डिग्री। AB का मान है 28.5 बटा में BC हमें दिया नहीं है। tan 60 का मान कितना होता है √3। 28.5 बटा में हमारे पास आ जाएगा BC भाग में है गुणा में चला जाएगा √3 गुणा में है इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो BC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 28.5 बटा में √3 मीटर। तो BC का मान आ गया। हमें चाहिए CD का मान। तो CD का मान निकालने के लिए हम बड़ा त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है त्रिभुज ABD। तो ABD त्रिभुज में हम tan का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर इसके लिए लंब क्या होगा AB बटा में आधार क्या होगा BD। तो हमारे पास आ जाएगा BD। थीटा का मान कितना है इसके लिए थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री बराबर AB का मान हमें दिया हुआ है 28.5। BD में दो भुजाएं हैं कौन कौन सी BC और CD। तो क्या बन जाएगा BC प्लस CD। यहां से हम मान रखेंगे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर हमारे पास 28.5 बटा में BC का मान हमने कितना निकाला था 28.5 बटा में √3। याद देगा 28.5 बटा में √3 प्लस CD का मान हमें ज्ञात करना है। तो इनका तिरछा गुणा करेंगे 28.5 बटा में √3 प्लस CD को गुणा करेंगे 1 से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 28.5 बटा में √3 प्लस CD। 28.5 को √3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 28.5 √3।
ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, क्या बन जाएगा सी डी बराबर 28.5√3 माइनस 28.5 बटा में √3। लघुत्तम लेंगे इनका, कितना आ जाएगा √3, एक का भाग देंगे √3 को √3 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 28.5 गुना में 3 माइनस √3 का √3 पर भाग देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 28.5। तो हमारे पास इन दोनों में से ऊपर वाली संख्याओं में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास 28.5, अंदर क्या बच जाएगा यहां से 3 और यहां से बच जाएगा 1 बटा में हमारे पास कितना है √3। तो क्या बनेगा सी डी बराबर 28.5 गुना में हमारे पास √3 में से 1 कटेगा, कितने बचेंगे 2 बटा में √3 है। इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे √3 का, क्या बनेगा यहां से 28.5 को 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास सी डी बराबर 57 गुना में हमारे पास कितना है √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 57 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 19 गुना में हमारे पास है √3 का मान रख देंगे, तो सी डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 19 गुना में 1.732, 19 से गुना करेंगे 32.908 मीटर। इसका मतलब ये जो लड़का है वो कितनी दूरी तय करके गया है 32.908 मीटर दूरी तय करके आगे गया है। तो हमारा ये जो 18वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, वो हमें दिया है इसने 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसके आधार का अवनमन कोण है हमारे पास 45 डिग्री। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें कहा है इसने कि हमारे पास एक तो है भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, एक है हमारे पास टावर। तो हमें कहा है कि भवन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है 7 मीटर। अब यहां से शिखर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसका जो हमारे पास क्षैतिज स्तर है वो यही बनेगा, और इसके लिए जो उन्नयन कोण बनता है शिखर के लिए वो हमारे पास है 60 डिग्री का, और हमारे पास इसके लिए जो अवनमन कोण बनता है आधार के लिए वो है हमारे पास 45 डिग्री। हमें इस टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए 7 मीटर है तो ये भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अब हमें ये वाली ऊंचाई पता लग जाए तो हम टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए नाम देंगे इसका ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी और हमारे पास है ई। तो इसके लिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज हमारे पास है ए बी ई और दूसरा है ई बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में हम tan का सूत्र लगाएंगे और ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी ई में हमारे पास tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। हमारे पास लंब का नाम क्या है, इसके लिए कोण के सामने वाली भुजा AB और आधार क्या है EB। अब यहां से हमारे पास थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा AB बटा में AB, क्योंकि दोनों का ही मान हमें पता नहीं है। यहां से हमारे पास tan 60 का मान होता है √3 बराबर हमारे पास आ जाएगा AB बटा में हमारे पास EB। ये EB भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, ये √3 गुणा में है भाग में हो जाएगा। तो EB का मान क्या देगा AB बटा में √3। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे EBC। तो त्रिभुज EBC त्रिभुज में अगर हम देखें तो tan थीटा का सूत्र लगेगा। tan थीटा के लिए हमारे पास लंब कौन सा होगा, कोण के सामने वाली भुजा BC बटा में आधार क्या है हमारे पास EB। अब यहां से थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है हमारे पास 45 डिग्री। BC का मान कितना है, BC का मान है हमारे पास 7। EB का मान हमने कितना निकाला है AB बटा में √3। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 7 बटा में AB बटा में हमारे पास है √3। ये भाग में है, इसके साथ गुणा में हो जाएगा, इधर आकर के क्या बन जाएगा 1 से गुणा होकर के AB बटा में √3 बराबर हमारे पास कितना है 7। √3 इधर भाग में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में। तो AB का मान कितना आ गया हमारे पास 7√3 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, इस टावर की कुल ऊंचाई। इसके लिए AB और BC दोनों को हमें जोड़ना होगा।
तो हम ज्ञात करेंगे टावर की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारे पास ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना निकाला है हमने 7√3 और बी सी का मान कितना है 7। दोनों में से कॉमन क्या आएगा 7, अंदर क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। √3 का मान रखना है तो मान रख देंगे, क्या बन जाएगा 1.732 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जुड़ेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे 2.732। 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 21 और 1 22, 2 बचेंगे, 49 और 2 51, 5 बचेंगे, 14 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 19। 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19.124 मीटर। तो हमारे पास इस टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 19.124 मीटर। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।